जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, आज का जो विषय है, जो हम विषय लेकर आए हैं, वो विषय ये है कि जब मनोकामना आप कोई मनोकामना भगवान से मांगते हैं, तो मनोकामना अगर आपकी पूर्ण होने वाली होती है तो आपको क्या क्या संकेत के माध्यम से आपको पता लगता है, क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने वाली है। देखिए मित्रों, आपने देखा होगा जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करते वक्त जब आप जो हैं अपने, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको जो है ध्यान अपने दीपक की ओर जाता है, अपने दिए की ओर जाता है, और आप जब लगातार अपने दिए की ज्योत को देखते रहते हैं तो कभी कभी आपको उसमें अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, सबको ये नहीं होता, और बहुत ही मुश्किल कभी कभार के ऐसा हो सकता है आपको, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। आप ध्यान देंगे तो अगर आपको देवी देवता जो है दीपक की लो में आपको देवी देवता दर्शन दे रहे हैं, उनको दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि जो भी आपकी जो मनोकामना है, जो आपने मांग रखी है, उसको पूर्ण होने का समय आ चुका है। देखिए मित्रों, दूसरा संकेत जो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और जो है अगर पूजा करते समय आपको बहुत अच्छी सी खुशबू का जो है एहसास होता है, आपको अच्छी खुशबू आती है, तो आप ये मानिए कि जो पवित्र शक्तियाँ होती हैं, देखिए दैवीय ऊर्जा होती हैं, तो जो भी ऊर्जा होती हैं, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनमें अपनी गंध होती है। तो देखिए जो भी अच्छी बुरी शक्ति होती है, सब में अपनी गंध होती है। बुरी शक्तियाँ होती हैं उनमें दुर्गंध आती है जब वो आती हैं, और अच्छी शक्तियाँ जब प्रवेश करती हैं घर में तो अच्छी सी, बहुत अच्छी इत्र की, पुष्पों की, इस प्रकार की जो है गंध आती है, बड़ी अच्छी। तो जब देवी देवता आते हैं, देखिए हमेशा ऐसी गंध नहीं आएगी, कभी कभी आपको गंध का एहसास होगा जो कि बहुत अच्छी गंध होगी। अगर ऐसी गंध आपको आ रही है तो समझ जाइए कि आपके आसपास देवी देवता जो हैं आपके आसपास मौजूद हैं, और आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने वाले, क्योंकि आपकी पूजा इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि देवी देवता आपकी पूजा में आने लगे हैं। क्योंकि देखिए जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो देवी देवता, ऐसा नहीं है, एक स्तर ऐसा आ जाता है पूजा का कि देवी देवता हमेशा ही आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए आने लगते हैं। तो जब आते हैं तो आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। ठीक है, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और आप देखते हैं कि आप जैसे पूजा करते वक्त आपने आंखें बंद की, और आंखें बंद करते हुए आपको जो है अपने देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं। देखिए जैसे ही आप पूजा करते वक्त अपना ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे और ध्यान में आपको देवी देवता दर्शन देने लगते हैं, आशीर्वाद मुद्रा में दर्शन देने लगते हैं, तो भी आप समझ जाइए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। या जैसे आप पूजा कर रहे होते हैं और जब पूजा करते वक्त आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो आपको आंखें बंद करने के उपरांत जो है देखिए प्रकाश पुंज दिखाई देता है, प्रकाशमान दिखाई देता है, बिल्कुल रोशनी दिखाई देती है। तो इसका भी यही तात्पर्य है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, और आपकी पूजा इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि आपकी जो है आप ध्यान में जो है आपकी पूजा जो है अच्छे स्तर पर जा रही है, और दिव्य लोक तक आपकी पूजा पहुंचनी प्रारंभ हो गई है। और पूजा करते समय अगर आपके जो है शरीर के रोंगटे खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं, तो देखिए क्योंकि रोंगटे जब भी खड़े होते हैं जब आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जाएं आती हैं, तो और दैवीय ऊर्जा जो है आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तो जिसके माध्यम से जो है रोंगटे आपके शरीर के खड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति की तरफ इशारा करता है। देखिए जब आप पूजा करके जो है खड़े होते हैं तो आपके मन में जो है इस प्रकार के भाव आने उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप स्वतः ही आपको इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी मनोकामना है, तो उसकी जो है आपको पूर्ति का ही तरफ इशारा करती है। यानी कि वो कार्य ना होना तो आपके मन में आता ही नहीं है, आपको यही आता है कि ये कार्य हमारा 100% होगा, ये मनोकामना हमारी 100% पूर्ण होगी। जब ये दृढ़ विश्वास आपके मन में जागृत हो जाता है तो समझ जाइए आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। देखिए जब हम कोई मनोकामना मांगते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा विश्वास ही होता है कि ये पूर्ण ही हो जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं संशय रहता है। लेकिन जब वो संशय निकल जाता है और भगवान के प्रति आपका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हमने जो कार्य मांगा है या जो मनोकामना हमने रखी है, ये 100% भगवान पूर्ण करेंगे, और आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि वो नकारात्मकता उसमें रहती नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। देखिए कार्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आपके मन में अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा आ चुकी है अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, तो ऐसा हो नहीं सकता आपके कार्य सिद्ध ना हो। बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं,
और देखिए भगवान स्वयं आते हैं कार्यों को सिद्ध करने के लिए। बशर्ते यह है कि आपने इस प्रकार अपने भगवान को साध रखा है, ईश्वर को साधना सीख लिया है आपने कि वो आपके कार्य को सिद्ध करें। देखिए कार्य तो चुटकी भर में जो है पूर्ण हो जाते हैं। एक स्तर पूजा का ऐसा आ जाता है, भक्त इस स्तर पर पहुंच जाती है भक्ति कि हम इधर मांगते हैं उधर कार्य पूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा भक्त जो है दूसरों के कार्य कितनी आसानी से पूर्ण करा देते हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो ईश्वर तक बिल्कुल इतनी पहुंच चुकी होती है कि इधर वो काम कहते हैं उधर काम हो जाता है। तो ये एक भक्ति का ही देखिए एक लेवल होता है, भक्ति का एक मार्ग। आपकी भक्ति किस स्तर पर पहुंच चुकी है, इससे ही आपकी मनोकामना पूर्ति का पता लगता है। आपकी जो मनोकामना पूर्ण होगी वो आपकी भक्ति से ही होगी। बड़े से बड़े कार्य जो नहीं भी हो सकते, ऐसे कार्य भी आपके हो जाएंगे अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए आपको जो है देखिए निरंतर भक्ति करनी होगी, निरंतर पूजा करनी होगी निष्काम भाव से। और जो है भगवान को जो है देखिए जो आप पूजा करते हैं निश्चित समय पर करें और बिना विघ्न के अगर आपकी पूजा चलती रहती है तो वो पूजा ज़्यादा प्रभावशाली होती है। जिस पूजा में विघ्न ना आए, आपकी पूजा छूटे ना, निरंतर चलती रहे। देखिए कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी होगी तो आपकी पूजा छूट गई, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन कर ली 2 दिन छोड़ दी, 2 दिन कर ली 3 दिन छूट गई, तो वो पूजा में वो इस बात नहीं आ पाती, तो वो जो है लो आपकी नहीं लग पाती। तो आपको निरंतर पूजा मंत्र जाप करने पड़ेंगे, जिससे आपकी पूजा इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि आपकी मनोकामनाएं तुरंत सिद्ध होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसमें समय लगेगा, तुरंत ये कार्य नहीं होगा। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी आशीर्वाद के साथ। जय बाबा की।